व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कॉकटेल पैरा चैनल। आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है कॉकटेल के हवाले से। कॉकटेल हो किसी भी कैटेगरी का बर्ड हो, ठीक है, अगर आपको लगे कि वो सुस्त है तो आप लोगों ने कौन सी मेडिसिन देनी है, ठीक है, जिससे आपका जो बर्ड है वो हेल्दी और एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो आपको मैं इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जो पुराने व्यूज़ हैं उनका थैंक यू सो मच कि वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जो न्यू व्यूज़ है, ठीक है, उन लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए जी, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका बर्ड सुस्त बैठा हुआ है, ठीक है, पर फुला कर बैठा हुआ है, ठीक है, और एक ही जगह एक ही कोने में बैठा हुआ है, स्टिक पे नहीं बैठा हुआ, ज़मीन पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक साइड पे बैठा हुआ है, ठीक है, सुस्त है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देना है जिसकी वजह से वो हेल्दी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मैं ये बात भी ऐड करूँगा कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल तौर पे भी इस तरह बैठे होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये वाला कॉकटेल बैठा हुआ है, ठीक है, ये नेचुरल तौर पर भी इसी तरह पर फुलाकर बैठा होता है। पर आप लोगों को किस तरह पता लगेगा कि यार ये बीमार है? देखिए, वो बीमार जो कॉकटेल होगा ना, वो अपनी आइज़ क्लोज करेगा, ठीक है, बार बार आंखें बंद करने की कोशिश करेगा, पर बहुत फुलाए होंगे, ठीक है, और बिल्कुल सुस्त होगा, ठीक है, वो आपको वादिया पता लग जाएगा। पर आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी है कि यार हमारा बर्ड इस तरीके से है। अगर इस तरीके से पर फुला कर बैठा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये बीमार नहीं है, ये नेचुरल इस तरह बैठे होते हैं, ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा ही मसला आ रहा है कि आपका कॉकटेल जो है वो बीमार है, ठीक है, पर फुला कर बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देना है उसको? ये कैप्सूल देना है, ठीक है। अब ये कैप्सूल क्या है? ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये है वेब्रामाइसिन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेब्रामाइसिन, ठीक है, ये आप लोग दे इसको, इंशाल्लाह आपको एक दिन के अंदर रिजल्ट नज़र आ जाएगा। तरीकाकार क्या है देने का? तरीकाकार ये है देने का, देखिए, अगर आपके पास जो बर्ड है उन्होंने चिक निकाले हुए हैं, वो 2 हफ्तों से छोटे हैं, ठीक है, ये नहीं है कि 1 हफ्ते के बच्चे हैं, 2 हफ्तों से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। उनको आप खुद नहीं पिलाएंगे, उनके माँ बाप भी पिला देंगे, खुद भी पिएंगे और बच्चों को भी फीड के ज़रिए दे देंगे, ठीक है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों के अंदर भी जो बीमारी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तरीकाकार क्या देने का? ठीक है, आप लोगों ने एक कैप्सूल लेना है, ठीक है, और आपने एक ये वाला मग्गा लेना है, ठीक है, ये वाला, इसमें आपने आधा पानी डालना है, आधा पानी, ठीक है, ये नहाने वाला मग्गा है, ठीक है, इसमें आधा पानी डाल के, ठीक है, एक कैप्सूल मिक्स करें और आप लोग इसको दे दें, ठीक है। ये आप लोगों ने देना किस टाइम है? देखिए, आप लोगों ने करना ये है कि शाम की टाइम जो होगा, ठीक है, शाम की टाइम आप लोगों ने इसके पानी का बर्तन हटा दे, ठीक है, पानी हटा दे, ठीक है, फिर उसके बाद जब ये कैप्सूल सुबह आप बनाएंगे तो ये कैप्सूल पानी में ऐड करके इसके सामने रख दे, ठीक है, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि ये पीने लग जाएंगे, ठीक है, ये खुद ही पीने लग जाएंगे, आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, पकड़ के पिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो है ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे 5 घंटे इसके आगे रखा रहने दे। अगर आप लोग कहीं कारोबारी बंदे हैं, ठीक, कारोबार के लिए जा रहे, कोई पीछे है नहीं, ठीक है, देखभाल करने वाला, तो खैर अब पूरा दिन पड़ा हो कोई मसला नहीं है, पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे इसको पानी में पड़ा रहने दें, फिर उसके बाद पानी हटा दे, ताज़ा पानी रख दे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये 3 दिन इंशाल्लाह दे, पहले दिन में आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है, अगर 3 दिन आप लोग देंगे, ठीक है, उससे अंदर ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी बीमारियां होगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक देते ही इसलिए है कि अगर इनके अंदर कोई भी इन्फेक्शन लग गया है, ठीक है, ठंड लग गई है, ठीक है, या मोशन शुरू हो गए है या नहीं हुए मोशन है, फिर भी जो भी इसका कोई मसला होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये सबसे अच्छा एंटीबायोटिक था जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मुझे से काफ़ी फ़ायदा मिला है। आप लोग भी यूज़ करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं कि यार ये चीज़ हमें मार्केट से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं, ठीक है, तो ये पहले मैं फोकस करके दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट।
अगर आप लोग पाकिस्तान से है, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर आप किसी और इलाके से है तो आप लोगों ने इसका फार्मूला देखना है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन हो, ठीक है, 100 मिलीग्राम हो, आप ये ले ले। और अगर कोई सी भी एंटीबायोटिक हो, ठीक है, कोई सी भी एंटीबायोटिक हो जो आपके इलाके से मिल सके, पर उसका मिलीग्राम कम हो, या 150 हो, ठीक है, या 100 मिलीग्राम हो, ठीक है, तो वो बेस्ट है। तो अगर कोई भी और भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अपने कीमती ख्यालात मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों के माइंड में भी कोई ना कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई ना कोई हल है, ठीक है, तो जिससे आपके परिंदे भी ठीक हो गए हैं, ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमारे बर्ड ये एंटीबायोटिक खाकर ठीक हो जाते हैं। इससे ये होगा जितने भी दोस्त हैं सबका भला हो जाएगा, ठीक है, आपका भी भला होगा तो दूसरों का भी भला होगा। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने बर्ड्स का खुद ही ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।